केरल के वायनाड में 29 जुलाई को एक साथ 4 लैंडस्लाइड हो गई, जिसमें 387 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मलबों से ढूंढ कर लाशें निकाली जा रही हैं और इन लाशों में सिर्फ 172 लोगों की ही पहचान हो पाई है। हादसे के छठे दिन यानी आज 206 लोग अभी भी लापता हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बचाव अभियान में लगी टीमों के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है लाशों को खोजना और उनकी पहचान करना, क्योंकि मलबे में दबी लाशें इतनी खराब हो गई हैं कि उन्हें पहचान तक कर पाना मुश्किल साबित हो रहा है। कई दफ़े तो बॉडी तक नहीं मिल रही, सिर्फ बॉडी के पार्ट्स मिल रहे हैं। किसी का हाथ मिल रहा है, किसी का पैर मिल रहा है, तो किसी का सर। ऐसे में इनका डीएनए टेस्ट किया जा रहा है ताकि गुमशुदा लोगों के रिश्तेदारों से इनके डीएनए टेस्ट का मिलान करके मरने वालों की पहचान की जा सके। लैंडस्लाइड के बाद अब तक 200 लोग लापता हैं। ऐसे लोगों की जानकारी जमा करने के लिए सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक हासिल हुए डेड बॉडीज में बिहार के मजदूर भी हैं, जिनमें से कुछ अभी भी लापता हैं। लैंडस्लाइड वाले इलाकों में लापता और दबे लोगों को खोजने के लिए रेस्क्यू रडार सिस्टम की मदद ली जा रही है। ये रडार जमीन के अंदर 80 मीटर तक की गहराई में इंसानों के फंसे होने का पता लगाता है। इस रडार का इस्तेमाल बर्फीले इलाकों, खासतौर से सियाचिन, लद्दाख में एवलांच के बाद सर्चिंग के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि वायनाड में 5 साल पहले 2019 में भी भारी बारिश की वजह से कई गांवों में लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और 5 लोगों का आज तक पता ही नहीं चला। इसमें 52 घर तबाह हो गए थे। वायनाड के कुछ इलाके अक्सर बाढ़ और भूस्खलन का शिकार होते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर भूस्खलन या लैंडस्लाइडिंग क्या है और वायनाड में इतनी लैंडस्लाइडिंग और तबाही क्यों हो रही है। लैंडस्लाइडिंग का मतलब है जमीन का खिसकना। जब एक ढलान वाले एरिया से पहाड़ का एक हिस्सा या मिट्टी खिसकने लगती है तो इसे लैंडस्लाइडिंग कहते हैं। ये तब होता है जब पहाड़, ढलान या मिट्टी की पकड़ कमज़ोर पड़ जाती है। आपको बता दें कि पेड़ों की जड़ें ज़मीन के नीचे की मिट्टी को बांधे रखती है और जब अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होती है, पहाड़ तोड़े जाते हैं, तो उसके नीचे की ज़मीन कमज़ोर पड़ जाती है और भारी बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइडिंग जैसी घटना सामने आती है। वायनाड केरल के नॉर्थ ईस्ट में है। ये केरल का इकलौता पठारी इलाका है। इसका मतलब ऐसा इलाका जो समतल नहीं है, बराबर नहीं है, यानी ये मिट्टी और पत्थर पर उगे पेड़ों वाला, ऊंचे नीचे टीलों वाला, ढलानों वाला इलाका है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक वायनाड की 51% ज़मीन पर पहाड़ी ढलाने हैं, यानी यहाँ पर लैंडस्लाइड की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। लैंडस्लाइड में घर खो चुके लोगों का अब आगे क्या होगा, इस पर भी बात करते हैं। केरल के सीएम पी विजयन ने सैटरडे को कहा था कि वायनाड की लैंडस्लाइडिंग में घर जमीन खो चुके लोगों का फिर से घर बसाने के लिए सरकार एक टाउनशिप बनाएगी। यहाँ लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में बचे हुए लोगों को बसाया जाएगा। राहुल गांधी और कर्नाटक सरकार ने भी लैंडस्लाइड पीड़ितों के लिए 100 घर बनाने का ऐलान किया है। कुदरत हमें बहुत सारी सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करती है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे। तो हम कुदरत को बहुत ज़्यादा हल्के में लेने लगते हैं, कुदरत के साथ शोषण करने लगते हैं, कुदरत के साथ ही खिलवाड़ करने लगते हैं, जिसका अंजाम हमें इस तरह की तबाही की शक्ल में देखने को मिल जाता है। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिलत टाइम्स। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।